नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पूनम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त संक्रमण से कल 6 मरीजों की मौत भी हुई थी। तो लगातार जो है कोरोना का कहर यूपी में भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 दिन में 55,000 से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। गाजियाबाद और नोएडा में भी हालात बहुत तेजी से बिगड़े हैं। यूपी से ये खबर आपको बता रहे हैं, लगातार कोरोना के केसेस यूपी में भी, पूरे ही यूपी में बहुत तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। खासतौर से जो बड़े शहर हैं वहां पर कोरोना संक्रमण जो है बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। लगातार जो है लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और प्रदेश में 71,022 एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। संक्रमण से कल 6 मरीजों की मौत भी हुई है। तो अब मौत का आंकड़ा भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो इतना घातक नहीं है, लेकिन इस समय कोरोना और कोरोना के जो अन्य वेरिएंट हैं वो सक्रिय हैं और जिसको लेकर मरीजों की संख्या में तो इजाफा हो ही रहा है। अब मरीजों की मौत की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता अशफाक का। अशफाक, कोरोना का कहर यूपी में भी देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। बहुत तेजी के साथ मरीजों की संख्या में यहां पर इजाफा दिखाई दे रहा है। क्या कुछ हालात यूपी राज्य में हैं कोरोना के? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी परेशानी उत्तर प्रदेश के लिए बढ़ती जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि जो केसेस अब मिल आ रहे हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं जो सीरियस केसेस हैं उनकी जिनको जो है अस्पताल में एडमिट कराने की जो होती है वो बढ़ रही है। पहले ये जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था वो प्रतिशत 1% से कम है जो हॉस्पिटलाइज करा जा रहे हैं। अब ये 2% से आसपास, 2% के आसपास पहुंच गया है, 2 से 2.5% के आसपास। इसका मतलब वो कि हर 100 मरीज में 2 से ज्यादा मरीजों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है। अगर आप जो है टोटल कोरोना के मरीजों की संख्या को देखेंगे तो ये करीब 70,000 के आसपास पहुंच गया है। और ये जो है मरीज जो है ज्यादातर जो है इसमें जो है 2% अगर आप अस्पताल में जाने तो अस्पताल में ठीक ठाक मरीजों का। अच्छा, एक खास बात मैं आपको बता दूं कि इसमें ज्यादातर जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं दिल्ली जो एनसीआर रीजन है, खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर जिसे नोएडा कहते हैं, गाजियाबाद कहते हैं, मेरठ है, आगरा है, इस रीजन में कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा हब बन रहा है वो राजधानी लखनऊ है जहां पर सबसे ज्यादा केसेस आए हैं। जी बिल्कुल अशफाक, जिस प्रकार से केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, अगर बात की जाए कि लोगों की लापरवाही सिर्फ कारण बन रही है या फिर लोगों की लापरवाही के साथ साथ प्रशासन का जो ढीला रवैया भी कोरोना केसेस बढ़ने का एक कारण माना जा सकता है? देखिए, अब इसमें कई जो है चीजें, पहलू या यूं कह ले कि सामने आए हैं। जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर है, जो एक्सपर्ट है, उनसे जब बात होती है तो एक तो ये है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, शीतलहरी पड़ रही है। 3-4 दिन पहले मौसम यहाँ का काफी खराब था और बारिश हुई थी। लोग जो है जिस तरह से जो है लोगों को इसमें बचना चाहिए, खासतौर पर जो कहते हैं कि सर्दी की बारिश में बचना चाहिए, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन कई लोगों को हुआ है। और जो वीक होते हैं, खासतौर पर जिनकी एंटीबॉडी कमजोर होती है, उनको जो है इन्फेक्शन तेजी से होता है। दूसरी चीज ये कि जो है प्रशासन के स्तर पर अगर हम बात करें तो मैं कई दिन से हमारी बात होती है, एनआरडी टीवी इस बात को बार बार ये कहता है कि प्रशासन जो है उतना सख्त नजर नहीं आ रहा है जितना उसको आना चाहिए। जो भीड़ का 50% बताया गया है कि 1,000 से ज्यादा जिन शहरों में मरीज हो जाएंगे वहां जो है 50%, लेकिन न तो शादियों में न तो कार्यक्रमों में कहीं भी ये चीजें जो है नजर नहीं आ रही है। तीसरी चीज ये कि लोग लापरवाह हैं, ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल अशफाक, लोग लापरवाह हैं कहीं ना कहीं और प्रशासन भी जो है
वो भी उतनी सख्ती से इस बार पेश नहीं आ रहा है। दोनों ही कारण हैं। और अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की तो वहां पर किस तरीके के हालात, क्योंकि सबसे ज्यादा देखने में आ रहा है जो बड़े शहर हैं वहां पर केसेस ज्यादा निकल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां क्या कुछ स्थितियां हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके की है? देखिए, दो सवाल है। दूसरी लहर में ग्रामीण क्षेत्रों में मौतें बहुत ज्यादा हुई थी। वहां जांच जो है उतनी स्पीड से नहीं हो रही जितना शहरों में हुई थी, हो रही है। तीसरी और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल बेहतर नहीं है। वहां उस स्तर के अस्पताल नहीं है जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई हो या आईसीयू बेड हो। तीसरी चीज है कि जो ग्रामीण है वो एकदम लास्ट स्टेज पर, जब उनको ये लगता है कि अब आखिरी स्टेज है, मरीज कंट्रोल के बाहर है, दवा नहीं फायदा करी, तब वो बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं या जाते हैं इलाज के लिए। तो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां से केसेस जो संख्या है, जो सरकारी आंकड़ा वो तो कम आ रहा है, लेकिन खबरें ये है कि वहां भी जो है कोरोना के केसेस शहरों के मुकाबले बराबर है, क्योंकि मूवमेंट जो है शहर और ग्रामीण का बराबर है। जी अशफाक, बने रहिए आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल यूपी में भी बहुत तेजी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। लगातार लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कारण देखा जाए तो लोगों की लापरवाही भी है, प्रशासन की उतनी सख्ती भी अब दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जरूरत है कि लोग जो है सावधानी खुद से बरतें और कोरोना से और कोरोना के जो अन्य वेरिएंट है वो सक्रिय है उससे अपने आप को बचा सके, अपनों को भी बचाएं। जाहिर सी बात है कि कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है, अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कोरोना की चपेट में आएंगे। जरूरत है सावधानी और सतर्कता बरतने